अपने समानता में एवं अपने स्वरूप के अनुसार उसने सृष्टि किया था। स्वरूप तो बचा हुआ है, परंतु स्वभाव नहीं बचा हुआ है। पड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे गांव में हो, चाहे राज्य राज्य में, देश देश में, कहीं ना लड़ाइयाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, तमाम सारी की बातें हैं जो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि सभी लोग अच्छे हैं, या हर एक लोगों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के अंदर कुछ एक गुण है, उस गुण को आप जब देखते हैं तो आप उनको भरोसा नहीं कर पा रहे। तो इन बातों को जब आप देखते हैं तो समझ में मतलब, या हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्या ऐसे ही मनुष्य को बनाया था? परमेश्वर आखिर जब सृष्टि किया तो क्यों इस प्रकार के स्वभाव से मनुष्य को बनाया, या ये स्वभाव देख करके मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया? क्या बनाते समय में परमेश्वर ने इन गुणों को मनुष्य के अंदर डाला, या मनुष्य के अंदर ये पैदा हुआ? स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन के कर्मचारी परमेश्वर पिता, भेद भरी बातों को समझने में तो सहायता कर, मदद कर प्रभु। तेरे गहरा वचन है परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो संचालित कर परमेश्वर पिता। प्रभु जितने प्रभु तेरे वचन सुन रहे परमेश्वर, हाँ प्रभु कल से हर एक लोग तेरे पवित्र कलाम में समर्पित करता प्रभु, सबको तो छू और उनके हृदय को खोल दे, ताकि तेरे गहराए वचन उनके जीवन में स्थापित होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। मेरे प्यारों, आज का विषय ये है कि जितना भी हम लोग इस संसार पर हम देखते हैं, मनुष्य जाति को तरह तरह अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और मैं जाति की बात नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों का स्वभाव, लोगों का चरित्र, आप विश्वास किसी के ऊपर भी 100% आप कर नहीं सकते। जब आपके चारों तरफ आप देखते हैं, आप देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे गांव में हो, चाहे राज्य राज्य में, देश देश में, कहीं ना लड़ाइयाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, तमाम सारी की बातें हैं जो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि सभी लोग अच्छे हैं, या हर एक लोगों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के अंदर कुछ एक गुण है, उस गुण को आप जब देखते हैं तो आप उनको भरोसा नहीं कर पा रहे। तो इन बातों को जब आप देखते हैं तो समझ में मतलब, या हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्या ऐसे ही मनुष्य को बनाया था? परमेश्वर आखिर जब सृष्टि किया तो क्यों इस प्रकार के स्वभाव से मनुष्य को बनाया, या ये स्वभाव देख करके मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया? क्या बनाते समय में परमेश्वर ने इन गुणों को मनुष्य के अंदर डाला, या मनुष्य के अंदर ये पैदा हुआ? थोड़ा हम लोग जाते हैं पीछे की ओर,
उस परमेश्वर के कारीगरी के लिए जब हम लोग उत्पत्ति को हम लोग देखते हैं तो उत्पत्ति को देखते समय में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मनुष्य का सृष्टि होता है। मैं धन्य कहता हूं कि इस बाइबल में ही सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया है बोल के लिखा हुआ है। और अलग अलग जगह में आप जाएंगे तो मनुष्य कहीं सिर से, कहीं पांव से, कहीं घुटने से, कहीं पेट से, अलग अलग जगह से जन्म हुआ। और कुछ आज के दुनिया में अगर कहा जाए तो मनुष्य स्कूल कॉलेज में जब आप देखते हैं तो किताबों में भी पाया जाता है कि बंदर से होकर के इंसान आया। पर हर एक मनुष्य मानता है कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि बाइबल के ऊपर कि एक ही मात्र जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जो ईसाइयों का हम लोग बोलते हैं, वही हमें प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया। और पहला मनुष्य के बारे में भी ग्रंथ प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को सृष्टि किया। एक पुस्तक है बाइबल में पाया जाता है जो कि ईसाई का धर्म ग्रंथ बोलते हैं। उसमें उत्पत्ति का पुस्तक में पहला पुस्तक है वो बाइबल का। उसमें मैं आपके सामने में पढ़ दे रहा हूं। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, सारे सृष्टि को जितना भी आप देखते हैं, देखिए अनदेखिए, सूर्य, चंद्र, तारा, ये पेड़ पौधे, समुद्र के जीव जंतु एवं जमीन पर रेंगने वाले एवं बसने वाले हर एक सांस लेने वाले जीव जंतु एवं आकाश में उड़ने वाले चिड़िया या देखिए अनदेखी हर एक चीजों का एवं आकाश के सारे गणों को परमेश्वर बनाने के बाद में जब हम देखते हैं कि एक जाति बचता है, वह है मनुष्य। उसका विवरण इस पुस्तक में पाया जाता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार वो बनाया, किस स्वभाव से बनाया, क्या गुण डाल करके बनाया, उसके बारे में मैं आपके सामने में आज रखना चाह रहा हूं। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 में 26वां वचन को अगर हम लोग आते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर का समानता होना एवं परमेश्वर का स्वरूप होना कितने सौभाग्य की बात है। परमेश्वर का स्वरूप एवं परमेश्वर का स्वभाव एवं उनके समानता में मनुष्य का सृष्टि या मनुष्य को सृष्टि के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जब उनका सृष्टि किया परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के स्वभाव में, पहली बात कि हम लोग को कंफर्म होना है कि हम लोग को ये जानकारी रखना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया तो वो अपने स्वरूप में मनुष्य को सृष्टि किया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को अलग अलग रूप देते हैं, जानवरों में अर्थात पशु पक्षियों में, गाय, भैंस, गधे, घोड़ा, हाथी, सांप, बिच्छू, उड़ने वाले चिड़ियों को भी, यहाँ तक पेड़ पौधों में,
सूर्य चंद्र तारा का रूप दे देते हैं, अलग अलग रूप दे देते हैं। जब हम मनुष्य जाति को हम लोग जब देखते हैं, जब मनुष्य के रूप को हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर का रूप को हमें स्मरण आता है कि परमेश्वर किस प्रकार के हैं। उसका प्रमाण हमें आज से 2024 साल पहले याद रखिए, बेथलेहम के गांव में अगर आप देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक में आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूं, 1 अध्याय का आप लोग खोलिएगा। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 1 है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। नहीं समझेंगे? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसी का ही 1 अध्याय का ही हम लोग 14वां पद का हम लोग देखते हैं, तो वचन देहधारी हुआ। मालूम है उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से सारा संसार का मालूम है, ईसा मसीह हम लोग बोलते हैं। वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह का रूप कोई जानवरों में नहीं था। यीशु मसीह का रूप कई पेड़ पौधों में नहीं था, या यीशु मसीह का रूप के सूर्य चंद्र तारा जैसा नहीं था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मनुष्य रूप लेकर के संसार पर आए। वो मनुष्य का रूप लेकर के इस संसार पर आए, जो हम लोग उत्पत्ति में हम लोग अभी जो देखे कि परमेश्वर ने कहा 1:26 में, आओ हम मनुष्य का अपने समानता में एवं अपने स्वरूप में बनाए। अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाए। अपने स्वरूप में जो परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, हमें प्रमाण दिलाया ये 2026 साल पहले कि हाँ, परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जब हम लोग इंसान को देखते हैं परमेश्वर का रूप कैसा है, हमें समझ में आता है। और वही 2026 साल पहले मनुष्य का रूप ही हम लोग देखे, मनुष्य रूप परमेश्वर का था। स्वयंभू परमेश्वर ने मनुष्य रूप लेकर के आए, अर्थात देहधारी होकर के, इसमें कहा जाए तो देहधारी। जब परमेश्वर हम लोग देखते हैं ना, उसको हम लोग देख सकते हैं। वो परमेश्वर एक आत्मा है, परमात्मा हम लोग जिसको बोलते हैं, वही आपको प्रकट किया देहधारी होकर के संसार पर यीशु मसीह जन्म हुआ, या यीशु मसीह संसार पर आया। इस चीज के बारे में भी, या इस विषय के बारे में भी संकोच था उस समय में यीशु मसीह के चेलों के पास में। उन लोगों को संदेह था कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह अलग है। हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के ऊपर हम लोग देख रहे हैं।
तो शायद परमेश्वर कुछ अलग प्रकार के रूप होंगे और कुछ मनुष्य रूप लेकर के मतलब यीशु मसीह को भेज दिए या यीशु मसीह आया, इस प्रकार लोगों का विचार भी रहा होगा। लेकिन हम प्रमाणों के साथ में हम लोग आ रहे हैं। मेरे प्यारों, इसलिए लोग अर्थात जो चेले थे, फिलिपुस नामक का व्यक्ति ने क्या कहा कि यीशु मसीह से कहा, जब यीशु ने कहा कि आपको मालूम है कि यूहन्ना 14:6 में मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इन संदेश जब पता चला चेले लोगों को कि यीशु मसीह कह रहे कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता या स्वर्ग नहीं पहुंच सकता या परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता, तब उन लोगों को थोड़ा सा मौका मिल गया कि आप देखेंगे इसमें 14 का अगर 8 से आगे पढ़ेंगे तो इसमें फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दें, यही हमारे लिए बहुत है। अर्थात उस परमेश्वर को या उस पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। इनका भी संदेह था कि पिता और कुछ अलग प्रकार के होंगे, किस रूप में होंगे, क्या है, कैसे बड़े, किस प्रकार है। उसने इसलिए कहा कि हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। मेरे प्यारों, यीशु ने उनको कहा, बेटा 9 में पढ़ेंगे, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह का रूप अर्थात परमेश्वर का रूप मनुष्य कैसे हैं और मनुष्य ही होकर इस संसार पर रहा है। वो देहधारी हुआ, जो वचन था वो देहधारी हुआ, मतलब शरीर रूप ले लिया, सीधा कहा जाए तो आत्मा परमात्मा वो शरीर रूप लेकर के इस संसार पर प्रकट हुआ। यह शरीर रूप किसी पशु पक्षियों का रूप नहीं था, हाथी घोड़ों का रूप नहीं था, पेड़ पौधों का रूप नहीं था, सांप और बिच्छुओं का रूप नहीं था, ना सिर कुछ अलग है, ना पैर कुछ अलग है, ना हाथ कुछ अलग है। मनुष्य से थोड़ा भी रूप में कोई थोड़ा भी परिवर्तन ना करते हुए इस संसार पर देहधारी हुआ। जैसा उसने उत्पत्ति के पुस्तक में 1:26 में कहा था, वैसा ही उसने हमारे सामने प्रकट हो गया। इसलिए कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उनको डाउट लगा कि शायद यीशु मसीह अलग है और परमेश्वर अलग है। क्या यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है? इस बातों को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं। बहुत सारे लोग संकोच कर लेते हैं, अरे पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। 10:30 में मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं और पिता एक है। मेरे प्यारों, परमेश्वर मनुष्य के वास्तव में अपने समानता में एवं अपने स्वरूप के अनुसार उसने सृष्टि किया था। स्वरूप तो बचा हुआ है परंतु स्वभाव नहीं बचा हुआ है। अब ये स्वभाव कहां से बिगड़ा या कहां से गड़बड़ी हुआ, उसके बारे में प्रभु चाहेंगे तो हम लोग आने वाले दिनों में
हम लोग देखेंगे। पर आपको मैं आज इतना मैं बताना चाहता हूं, आज भले मनुष्य कैसे भी किस प्रकार का क्यों ना हो, परंतु मनुष्य को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसमें अपना स्वभाव किसी रीति से वो छोड़ा नहीं था कि मनुष्य के जीवन में ना डाले। स्वरूप में एवं स्वभाव में बड़े प्रेम से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया। और मनुष्य को कैसे सृष्टि किया उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। इसलिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर ये स्वभाव जो तूने हमारे अंदर डाला था, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जो आप इस संसार में लोगों में देख रहे हैं, जो इस संसार में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या क्रोध देख रहे हैं, इस संसार में तरह तरह के जो बुराइयां आप देख रहे हैं, अधर्म का काम आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर के अंदर नहीं है। मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव वैसा ही तू मुझे बनाया है और ऐसा ही तू बना के रखा। मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, तू मुझ में अपने स्वभाव डाल दे। स्वरूप तो है, स्वभाव चला गया है। ये इसी प्रकार का है मनुष्य का जीवन परमेश्वर के सामने। एक शरीर पड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। वो आपका परिवार का या हमारे परिवार का किसी काम का नहीं होता है, उसको हम जा करके दफना देते या तो जला देते बस। हम गहराई तक जब हम जाते हैं तो इसी प्रकार का ही है, जो स्वरूप तो बचा हुआ है परंतु स्वभाव अगर इंसान का नहीं, तो परमेश्वर के सामने हम मरे हुए हैं। स्वभाव से तो मरे हुए, परमेश्वर भी कहता है स्वभाव से तो मरे हुए। तो ये शरीर लेकर के हम लोग क्या करेंगे? शरीर ये ज़्यादा दिन तो टिकेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो जाएगा, लेकिन जो हमारा जो स्वभाव है वो हमें अनंत जीवन तक मौका दे सकता है अगर आप प्रभु के अनुयायी होकर के चलेंगे। परमेश्वर आपको वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो अपने बाहें फैला हुए बुलाता है। अपने भक्तों को परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यद्यपि धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए तब भी उठ खड़ा होगा। बेशक आप परमेश्वर में गिरे हुए हैं या आप सोच रहे होंगे कि मैं तो परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर नहीं ले सकता, अपनी परमेश्वर के अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर के समानता में होना जमीन आसमान फर्क है, लेकिन परमेश्वर बनाया था वही समानता, वही गुण डालेगा हमारे अंदर, इसलिए उसने सृष्टि किया था। आप इतने परमेश्वर से दूर हो गए कि आप सोचने में पहुंच नहीं पा रहे हैं कि मैं परमेश्वर के समानता में कैसे हो जाऊं। परमेश्वर कहाँ है, मैं कहाँ।
बस हम लोग विनती करें परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इससे मिट्टी के शरीर तूने जो बनाया है, इस शरीर लेकर के मैं तो मिट्टी में ही जाऊंगा, परंतु जो मेरा कार्य है, जो मेरा स्वभाव है, जो तू मुझे दिया है, वही अमरता रहेगा। परमेश्वर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भले आप परमेश्वर से दूर चले गए, आप आज आइए वापस। कहना है परमेश्वर, मैं तेरे उस समानता की ओर में आना चाहता हूं, तेरे प्रेम में मैं चलना चाहता हूं, तेरे गोद में मैं रहना चाहता हूं, तेरे हाथ के रखाव में मैं रहना चाहता हूं, तेरे आंखों के नजरों में मैं रहना चाहता हूं। परमेश्वर हमें वो मदद करेंगे। आप अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। अपना एकलौता पुत्र को उसने इस संसार पर दे दिया, बलि चढ़ाया, कि आपके पाप धो जाए। यूहन्ना का पहला अध्याय में, पहला पुस्तक पहला अध्याय जब हम देखते हैं, यदि आप कहें कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, तो आप एक झूठे हैं और आप में परमेश्वर नहीं है। यदि आप अपने पापों को अंगीकार करें, तो परमेश्वर आपके पापों को या तेरे पापों को, सारे पाप को धोने में यीशु का लहू विश्वास्य और वो धर्मी है। अगर आप पापों का अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको मदद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु सामर्थ्य है, शक्ति दे, आगे बढ़ने में तू मदद कर परमेश्वर पिता। फिर से तेरे उस समानता पर हम पहुंचने पाए। तुझसे हम बहुत दूर चले गए प्रभु, तुझसे हम बहुत दूर हो गए प्रभु। तेरे समानता में तू हमको बनाया, पर आज हमारे अंदर तेरे समानता में कोई गुण नहीं। तू फिर से जान डाल दे प्रभु, अपने स्वरूप, अपने समानता का अधिकार फिर से दे प्रभु। यशाया के पुस्तक में एक अध्याय में जिस प्रकार लिखा गया परमेश्वर, आज प्रभु हम अपने अपने पापों को हम अंगीकार करते हैं। प्रभु तेरा लव हमारे पापों को धोने में विश्वास है। तेरा वचन कहता है, यदि तेरे पाप लाल रंग के, काला रंग के, पीला रंग के क्यों ना हो, प्रभु तेरा वचन कहता है तो हमें श्वेत बना देगा, धो करके श्वेत बना देगा, सफेद बना देगा, उसको धो डालेगा। धन्य महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद पराक्रमी परमेश्वर, तेरी करुणा प्रभु जी हमारे पर बने। तेरे बच्चों को प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर आज उपस्थित है प्रभु, सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। फिर से नया जीवन देना, तुझ में होकर के चलने वाले होने पाए, तेरे ही पथ पे होकर के चलने वाले।
आदर महिमा भक्ति सब तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उद्धार करता मृत्युंजय प्रभु यीशु के समर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष करें आप सबको। प्रभु महिमा हो।